चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, एमएसएमई विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी जी, प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, एमडी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन श्री करण अडानी जी, निदेशक अडानी ग्रुप से अजीत अडानी जी, सीओ डिफेंस एंड एरोस्पेस अडानी ग्रुप से आशीष राजवंशी जी, आज के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित यहाँ पर इस क्षेत्र के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, आर्मी और प्रशासन से हमारे जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी यहाँ के उपस्थित सभी अधिकारी और यहाँ के कार्मिकगण, उपस्थित महानुभाव, मेरे लिए यह अत्यंत आह्लादित क्षण है कि जब उत्तर प्रदेश ने 2018 में अपना पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था, तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी। भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ध्यान में रख करके ये 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं थी। एक सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु में और दूसरा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन्वेस्टर समिट के आयोजन में किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जिन 6 नोड्स की घोषणा की थी, उन 6 नोड्स में अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट के 6 नोड्स में आज एक महत्वपूर्ण डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण यूनिट ने अपना मैन्युफैक्चरिंग का कार्य प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि के लिए 5000 हेक्टेयर के एक बड़े लैंड बैंक को बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, और जिसमें से हमारे पास अब तक लगभग 5000 एकड़ लैंड हम लोगों ने लैंड बैंक के रूप में प्राप्त किया है, जिसमें अलग अलग नोड्स पे कार्य प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में इस अलग अलग नोड्स में जो कार्य अब तक प्रारंभ हुए हैं, जिसमें लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस एंड एरोलाई टेक्नोलॉजीज, झांसी में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ग्लोबल इंजीनियरिंग लिमिटेड और डब्ल्यूबी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, इन सभी के द्वारा ये कार्य प्रारंभ हुआ है। अलीगढ़ में शंकर रिसर्च लैब, एलएलपी एंड एमिटेक इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं, जिनमें अब तक कार्य प्रारंभ हुआ है, और जिसमें कानपुर में अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अनंत टेक्नोलॉजीज एंड जेंसर एरोस्पेस, ये सभी इन अलग अलग नोड्स में कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 इस दिशा में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित हो रहे हैं, जिसमें दोनों आईआईटी कानपुर
और IIT BHU, इन दोनों को इसके लिए नामित किया गया है और इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने भी उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग सुविधा का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए सहयोग करने में अपनी साझेदारी दिखाई है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी अपना सहयोग प्रदान करने की कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर की MSME एंड स्टार्टअप की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदेश के अंदर बनाने का कार्य हुआ है और इसके पीछे का उद्देश्य भारत को सुरक्षा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भरता बल्कि इसके माध्यम से हम न केवल अपनी स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें बल्कि देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ इस क्षेत्र में जो दुनिया की आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी भारत अपना योगदान दे सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र जो 6 नोड्स में विकसित हो रहा है, यह एक मील का पत्थर साबित होगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर देश के डेवलपमेंट में और भारत की आर्थिक उन्नति में ब्रेकर नहीं बल्कि ब्रेक थ्रू का काम कर रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसमें 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश को देश के विकास की सबसे बड़ी बाधा माना जाता था, आज यह उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सर्वांगीण विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। अभी आपने देखा होगा 19 फरवरी को ही प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए थे। गत वर्ष हम लोगों ने प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और इनमें से महत्वपूर्ण होता है कि निवेश के प्रस्ताव वहीं पर प्राप्त होंगे जहां पे व्यक्ति की सुरक्षा के साथ साथ पूंजी की सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गारंटी हो। जिस प्रदेश में पहले कोई निवेश नहीं करना चाहता था, मुझे याद है आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के हमारे स्पीकर श्री सतीश महाना जी 2017 में प्रदेश के औद्योगिक विकास के हमारे मंत्री थे और पहले इन्वेस्टर समिट में के समय इन लोगों को आशंका थी कि यूपी में सचमुच कोई आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वातावरण। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर की पहली यूनिट का उद्घाटन कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि यहां पे हथियार और कारतूस बनने का काम शुरू होगा और देश भर में यहां से हथियार कारतूस की सप्लाई की जाएगी। ये डिफेंस एवं एरोस्पेस फैक्ट्री 202 हेक्टेयर में बनी है। अडानी ग्रुप ने इस डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया है। पहली यूनिट का उद्घाटन हो रहा है और बाकी 2 यूनिटों का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। 202 हेक्टेयर में बनी डिफेंस एवं एरोस्पेस फैक्ट्री में 41 तरह के हथियार और गोले तैयार किए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है ये।